एवरीवन, वेलकम टू ग्लो इंग्लिश बाय एस कुमार। स्पीक फ्लुएंटली इन 90 डेज़ का आज हमारा डे 2 है। डे 1 में हमने सीखा कि टेंस क्या होता है, टेंस को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं और हर तरीके को हम कितने तरीके में कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी कि प्रेजेंट को हम 4 तरीके में कैटेगराइज किया था हमने, पास्ट को भी 4 तरीके में और फ्यूचर को भी 4 तरीके में। तो प्रेजेंट का पहला था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पहले इसकी निशानियां क्या होती हैं, इसकी पहचान क्या होती है, हमें पता कैसे चले कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हमने ये देख लिया था कि 3 तरह के टेंस होते हैं। हम पहले प्रेजेंट से ही शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद ही हम पास्ट और फ्यूचर में जाएंगे। प्रेजेंट के 4 कैटेगरी हैं, 4 में पहली है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमें पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान देखनी है क्या है। इसकी पहचान होती है, कोई भी वर्ब होती है ना, उसके साथ ता है, ते है, ती है लग के आता है। जैसे वर्ब होती है खाना, तो खाता आ गया, वर्ब के साथ ता है, ते है, ती है लगेगा। जैसे खरीदना है तो खरीदता आ गया, खरीदता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं पढ़ाता हूँ तो पढ़ाना क्रिया है, पढ़ाता आ गया, ता है हो गया। जब मैं कहूँ कि मैं जाता हूँ तो जाना क्रिया है, ता है आ गया उसमें। वो कुछ मंगवाता है तो मंगवाना क्रिया है, तो ता है आ गया। इस तरह से वो पढ़ता है, पढ़ना क्रिया है, तो ता है आ गया। इस तरह से अगर हिंदी के शब्दों को हम देखें तो ता है, ते है, ती है, इस तरह के अगर कुछ आते हैं वर्ड्स लास्ट में, क्रिया के साथ ता है, ते है आना चाहिए। इस तरह के नहीं कि अगर मैं आपको कहूँ कि ये बोर्ड जो है ये सफ़ेद होता है, तो वो ता है नहीं लगेगा। ता है वही लगेगा जो क्रिया में के साथ जुड़ के ता है आया। ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि जीन्स का कपड़ा मोटा होता है तो वो नहीं लगेगा। ये बोर्ड वाइट होता है, वो ता है नहीं लगना। यानी कि ता है को नहीं पकड़ना आपने ये पकड़ना है कि वर्ब जो होती है उसके साथ ता है, ते है, ती है जुड़ के आएगा। तो ये पहचान होगी हिंदी में। अब इसके 4 तरह के हम सेंटेंसेस बनाते हैं। सेंटेंसेस जब हम बनाएंगे कैसे बनेंगे सेंटेंसेस, देखिए पहला हमारा होगा, पहला होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव अफर्मेटिव जो हमारा सेंटेंस बनेगा, अफर्मेटिव की पहचान क्या होगी। अफर्मेटिव की पहचान होगी, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब जो भी आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के बाद हम लगाएंगे एस या फिर ई एस लगेगा, एस या ई एस। अगर 3rd पर्सन सिंगुलर हो, ये हमने कल किया था, ये मैंने पहले ही चार्ट बना के रख दिया है ताकि अब समझने में आसानी हो। 3rd पर्सन अगर सिंगुलर आता है, 3rd पर्सन सिंगुलर अगर आ गया तो ये एस या ई एस इसमें लगेगा। वो मैं बताता हूँ जैसे सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे होगा। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट जो भी होगा वो आ जाएगा। सेकंड हमारा होता है निगेटिव। निगेटिव वो होता है जिसमें नहीं आ जाए हिंदी के वाक्य में और इंग्लिश में हमें नोट लगाना पड़े। इसमें बिल्कुल ऐसा ही होता है ये, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं आती, एस या एस का रोल नहीं होता इसमें। इसमें हम ऐसे लगाएंगे इसको, सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे
डू डज, डू डज, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पार्ट, इस तरह से बनाएंगे। तीसरा हमारा होता है इंटेरोगेटिव। जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं किसी से, इंटेरोगेटिव, ये ओ है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो डू डज आपका होता है वो आगे आ जाता है, डू या डज ये आगे आ जाएगा। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में जो वर्ब होगी वो आएगी और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाएगा, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। ये इंटरोगेटिव है तो इसमें क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये फुल स्टॉप आया था, ये भी फुल स्टॉप आया था। नेक्स्ट हमारा है इंटेरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, जिसमें क्वेश्चन भी किया गया हो और नहीं भी हो। जैसे क्या वो नहीं जाता है, इस टाइप से। तो इंटेरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसमें सिर्फ इतना अंतर आएगा, ये सेम रहेगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद नोट लग जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। इसके बाद दो होते हैं जिसमें WH वर्ड लगता है, वो भी हम आगे करेंगे। WH फैमिली का कोई भी वर्ड आ जाता है वो। उसके बाद जो है ये भी नेगेटिव भी हो सकता है और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है और इंटेरोगेटिव भी हो सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारा लगेगा WH वर्ड लग जाएगा, उसके बाद प्लस डू या डज, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो तो फिर इसमें इसकी तरह बन जाएगा, ये नेगेटिव लिख देता हूँ मैं। ये सिर्फ इंटेरोगेटिव था, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, हो गया है। और ये था इंटेरोगेटिव, ये इतना ही लिख देता हूँ मैं। इतना कर देता हूँ। इसमें WH वर्ड जो भी आएगा, उसके बाद डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा। कोई भी अगर हमें सेंटेंस बनाना हो प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट इनके अलावा कोई भी और स्ट्रक्चर नहीं होता है, इन्हीं में बनेंगे सारे के सारे। अब हम बना के देखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखिए, जैसे हम कहें कि मैं जाता हूँ, आसान से लेंगे, प्रैक्टिस में हम मुश्किल लेंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं तो हम बिल्कुल आसान लेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं जाता हूँ, मैं हिंदी में यहाँ लिखता हूँ,
मैं जाता हूँ। अगर हम हिंदी में इसको लिखते हैं मैं जाता हूँ, तो हम इंग्लिश में लिखेंगे इसको, ब्लैक के लिए रहता हूँ, आई हमारा सब्जेक्ट है, ये हमने सब्जेक्ट लिया। और सब्जेक्ट देखिए, ये हमने कल सीख लिया था, पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। तो मैं जाता हूँ, सब्जेक्ट हो गया आई कौन सा है, सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसके साथ हम ये नहीं लगाएंगे एस या ई एस, ठीक है। तो एस या ई एस कहाँ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा, यानी कि सिर्फ इनके साथ लगेगा, ई एस या एस, इसके अलावा किसी के साथ नहीं लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही लगता है। बाकी सब के साथ जो है ये ऐसे ही बनेंगे। तो आई जाने को क्या बोलेंगे, गो, आई गो। और अगर इसी में लिखा होता कि वह जाता है, वह जाता है, वह जाता है, तो हम लिखते ही गोज। अब आपको ये लग रहा होगा कि आपने एस और ई एस दोनों बोल दिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, अब हम ई एस किसके साथ लगाएं और एस किसके साथ लगाएं। तो देखिए इसकी भी एक पहचान होती है। इसकी क्या पहचान होगी, जैसे कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके लास्ट में आ जाए ओ आ गया, जैसे मैं इसके नीचे ही कर देता हूँ, जैसे गो, इसमें ओ आ गया तो इसके साथ हम ई एस लगाएंगे, ई एस, गोज हो जाएगा। तो लास्ट में जिसमें ओ आ गया या जिसमें एक्स आ गया, जैसे मिक्स, तो इसमें भी हम ई एस लगाएंगे। ये वर्ब है ना, मिक्स करना, किसी चीज़ को मिलाना, गो जाना। इसके अलावा हम विश आ गया, जैसे विश, विश भी एक वर्ब होती है ना, विश, एस एच आ गया जिसमें लास्ट में, विश में लास्ट में एस एच है, तो आप ई एस लगाएंगे। इसको हम लिखेंगे विशेज। डबल एस आ गया, जैसे मिस, डबल एस आ गया, तो इसमें भी ई एस लगेगा, इसको हम बोलेंगे मिसिस। वो वाले मिसिस नहीं, ये मिसिस, मिस याद करना होता है। ये जिसमें देखिए जो वर्ब होगी हमारी, वर्ब के लास्ट में ओ आ गया, एक्स आ गया, एस एच आ गया, डबल एस आ गया, तो इस तरह से कुछ आता है तो हम ई एस लगाएंगे। अदरवाइज सब के साथ एस लगाना है हमें, ठीक है। तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका और कोई रूल नहीं है, ये आपको याद रखना है कि ओ एक्स एस एच डबल एस ऐसा कुछ आएगा तो हम लगाएंगे। एक और ध्यान रखिएगा, इसमें एक वाई कॉन्सोनेंट है हमारा, वाई जहाँ भी आता है ना, जब हम वाई को हटा के जब एस लगाते हैं, वाई जिसमें भी आ गया क्रिया में और एस लगाना पड़े हमें, तो कईयों में वाई हटता है और कईयों में एस सीधा ही लग जाता है। तो वहाँ पे सिर्फ ई एस नहीं लगता और एस नहीं लगता, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर वाई के साथ, जैसे वाई एक वर्ब है प्ले, एक है एंजॉय, देखिए एंजॉय में क्या हुआ, वाई ठीक लिख देता, इनमें क्या है, इनमें वोवल है पहले,
वाई से पहले वोवल हैं। वोवल ए, ई, आई, ओ, यू 26 लेटर होते हैं एक अल्फ़ाबेट में। अल्फ़ाबेट जो होता है उसमें 26 लेटर्स होते हैं, उसमें ए, आई, ओ, यू 5 वोवल्स होते हैं और बाकी 21 जो हमारे बच गए हैं वो 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ये पांचों जहाँ भी आएंगे, जैसे ए आ गया, ओ आ गया, तो हम सीधा एस ही लगा देंगे वाई के बाद। लेकिन अगर इससे पहले कॉन्सोनेंट आ गया, जैसे ट्राई, तो ट्राई में हम, ये कॉन्सोनेंट है वाई से पहले, तो इसमें क्या करेंगे हम, वाई को हम हटा देंगे, वाई को हटाएंगे और हम बनाएंगे इसका आई ई एस लग जाएगा, ट्राइज हो जाएगा, ट्राइज हो जाएगा। ऐसे ही अगर क्राई बोलना हो, क्राई, सी आर वाई, क्राई, तो हम सी आर आई ई एस, इसमें भी वाई हट जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, जहाँ भी आपका कॉन्सोनेंट आ गया वाई से पहले तो वाई हटा के आई ई एस लगाना है। जैसे बेबी, बेबी, बेबी में वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, बी है, तो हम क्या बनाएंगे, बेबीज। कॉन्सोनेंट जहाँ भी आएगा तो वाई हटेगा, आई ई एस लग जाएगा, वाई हट जाएगा और इसकी जगह लग जाएगा आई ई एस। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये छोटा सा रूल है, ये इसको आप याद रख लीजिए, याद रह जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में सारा आ जाएगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये जब भी किसी से बात करेंगे तो आपको बार बार ये देखना नहीं पड़ेगा, आपकी ज़ुबान पे आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा आप अच्छे से। अब इसको, ये चार्ट हमारा सामने है, आई गो, आई हमारा क्या था, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर था, तो हमने गो लगाया। लेकिन ही क्या है, ही हमारा थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, ठीक है, ये ही रहा। तो ही के साथ हमने गो में ई एस लगाया। ई एस क्यों लगाया, यहाँ पे लगाना तो है एस या ई एस, लेकिन ई एस क्यों लगाया, ये देखिए इसमें लास्ट में वर्ब में ओ आ रहा है, तो ओ के साथ हम ई एस लगाते हैं, ठीक है। वह खेलता है, वह खेलता है, तो हम क्या लगाएंगे, ही क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और खेलना क्या होता है, प्ले, प्ले में वाई आएगा, तो वाई से पहले क्या है, वोवल है, वोवल है तो हम सीधा एस लगा देंगे, तो हम लगाएंगे ही प्ले, तो प्लेस हो गया, ठीक है, ही प्ले, प्लेज हो गया। और मैं खेलता हूं तो आई प्ले, मैं सीधा ही बोल दूंगा आई प्ले, मैं खेलता हूं। और अगर ये हो थर्ड पर्सन हो लेकिन प्लूरल हो, जैसे वे खेलते हैं, ऐसा हो, तो हम क्या बोलेंगे, दे हमारा सब्जेक्ट है, ये थर्ड पर्सन हो गया। लेकिन थर्ड पर्सन में देखना है दे क्या है, दे तो प्लूरल है, ये देखिए प्लूरल है, प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, दे प्ले, वो जाते हैं, दे गो, वो खाते हैं, दे ईट। इस तरह से हम बनाएंगे इनको। अब एक सेंटेंस लेते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर भी लेंगे, एक सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं, उसको हम सभी में बना के देखते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, ये ले लेते हैं, मैं किताब पढ़ता हूँ, इसको हम बोलेंगे आई हमारा सब्जेक्ट हो गया है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो इसमें एस या ई एस का तो कोई रहा नहीं कुछ, तो सब्जेक्ट हमारा आ गया। उसके बाद हम क्या लगाते हैं इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
वर्ब क्या है इसमें, क्रिया क्या है, पढ़ना। तो आई रीड, क्या पढ़ता हूँ, बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ तो आई रीड। कोई स्पेशल किताब है तो हम द बुक, आई रीड द बुक, जिसके किताब के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं तो आई रीड द बुक। ये जब हम आर्टिकल करेंगे ए एन द, तो ये आगे क्लियर होगा कि द क्यों लगाया, ए एन क्यों लगता है। अभी आप सिर्फ इस पे फोकस कीजिए, द को छोड़ दीजिए, आई रीड द बुक, द को छोड़ दीजिए, आप आई रीड बुक, आई रीड पे ध्यान देना है आपको। तो आई रीड द बुक, इसमें कई बार ऑब्जेक्ट नहीं होता। अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड भी बोल सकता हूँ, तो द बुक ना भी हो चाहे। इसको अगर नेगेटिव बोलना हो कि मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, आई थर्ड पर्सन, आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा, डू। क्योंकि डज जो है, डज सिर्फ इनके साथ लगेगा, जिनके साथ एस या ई एस लगना है ना, उनके साथ ही डज लगना है। एस या ई एस सिर्फ अफर्मेटिव में लगेगा, अफर्मेटिव के अलावा डू, एस या ई एस कहीं भी किसी भी सेंटेंस में नहीं लगेगा। बाकी सब में क्या यूज होगा, बाकी सब में डू या डज यूज होगा। तो डज यूज होगा सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जिनके साथ हमने एस या ई एस लगाया था, इनके साथ हमारा लगेगा डज। बाकी सबके साथ, रेस्ट ऑल, सबके साथ एस लगेगा, डू लगेगा, सॉरी, बाकी सबके साथ डू लगेगा और डज लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो आई डू, बाकी में आ गया डू। आई डू नॉट, आई डू नॉट रीड द बुक, रीड द बुक। अगर इसको बोलना हो इंटरोगेटिव में, क्या मैं किताब पढ़ता हूं, तो हम बोलेंगे डू, क्योंकि आई के साथ तो डू लगना है ना। डू सब्जेक्ट बाद में गया, आई, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, रीड। डू आई रीड द बुक, और ये क्वेश्चन मार्क। और अगर मुझे बोलना हो निगेटिव भी हो इंटरोगेटिव भी हो, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, तो मैंने क्वेश्चन भी किया है और मैंने नहीं भी बोला है। तो क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, इसको हम बोलेंगे डू। ये डू आएगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, तो हमने डू लगाया, फिर सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, डू आई, और सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाता है जो इंटरोगेटिव हो और नेगेटिव हो। डू आई नॉट, फिर वर्ब रीड द बुक। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना इजी हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके मुंह से सेंटेंसेस बने बनाए निकलेंगे। अब ये WH का क्या है, मैं आपको ये थोड़ा सा क्लियर करने के लिए ही WH का लिया है, नहीं तो अभी WH का लेने की ज़रूरत नहीं थी। अब मैंने यहाँ जैसे बोला क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, कई लोगों को लगता है क्या, तो क्या का मतलब होता है इंग्लिश में वट, तो वट तो लगाया ही नहीं, वट के बिना ये कैसे बन गया। तो देखिए, जिन भी क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं क्या मैं किताब पढ़ता हूं, आप कह सकते हैं हाँ, आप कह सकते हैं ना, तो हाँ ना में जवाब दे सकते हैं। तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को हमें आगे लेके आना होता है सब्जेक्ट से पहले। लेकिन अगर हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दे सकते, तो वहाँ पे हमें WH वर्ड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं कहूँ कि मैं किताब कहाँ पढ़ता हूँ, तो आप क्या कहेंगे, हाँ या ना। इससे आंसर पूरा नहीं होगा। आंसर पूरा करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ पढ़ता हूँ। मैं कहूँ मैं कौन सी किताब पढ़ता हूँ, तो आप हाँ या ना नहीं कह सकते, आपको बताना पड़ेगा मैं कौन सी किताब पढ़ता हूँ। इसलिए
जिसका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं वहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये पूरी इंग्लिश में यही रूल रहेगा, चाहे किसी भी तरह का सेंटेंस हो, जहाँ पे आप हाँ या ना का आंसर दे सकते हैं, हाँ या ना में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और उससे आंसर पूरा हो जाए। जैसे क्या मैं खाता हूँ, आप कह सकते हैं हाँ। मैं कहूँ कि क्या मैं जाता हूँ, आप कहें ना। मैं कहूँ क्या मैं पढ़ता हूँ, आप कहें ना। क्या मैं पढ़ाता हूँ, आप कहें हाँ। तो ये आंसर पूरे हो जाते हैं। तो इसमें आप हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आएंगे, डू या डज इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम आगे लेके आएंगे, तो इससे हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं कहाँ पढ़ता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, तो इसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा मैं कहाँ पढ़ता हूँ या मैं क्या खाता हूँ। तो उनके लिए आपको WH वर्ड लगाना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि मैं किताब कहाँ पढ़ता हूँ, तो वेयर आ जाएगा इसमें, ये WH में। WH फैमिली का पूरा हम करवाएंगे बाद में, टेंस का कंप्लीट होने के बाद WH का एक पूरी वीडियो बनेगी। ये WH फैमिली क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी वर्ड आते हैं उसमें W और H दोनों होते हैं, इसलिए इनको WH फैमिली कहा जाता है। इसमें काफ़ी वर्ड्स हैं, जैसे वट, वेयर, विच, हु, वाई, काफ़ी वर्ड्स हैं। जैसे मैं कहूँ कि किताब में क्यों पढ़ता हूँ, तो हम क्या कहेंगे, वाई। WH का वाई आ गया, वाई का के बाद डू या डज आएगा, तो आई के साथ डू आएगा, डू। वाई डू सब्जेक्ट आई, रीड वर्ब आ गई, द बुक इंटरोगेटिव। और अगर ये बनाना हो जिसमें इंटरोगेटिव भी हो, नेगेटिव भी हो और WH वर्ड भी आए, तो उसमें वाई डू आई नोट आ जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नोट है। अगर ये वाला बनाना हो तो हम नोट लगा देंगे यहाँ पे। मैं किताब को क्यों नहीं पढ़ता हूँ, तो वाई डू आई नोट रीड द बुक, ऐसे हम बोल देंगे। देखिए इसी तरीके से बनेगा, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के जो भी बाकी हैं वो सारे इसी पैटर्न से बनेंगे। प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे, अब सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना था, वो क्लियर किया है। अब एक थर्ड पर्सन सिंगुलर का लेके हम करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम बोल सकते हैं कि वह स्कूल जाता है, या राम स्कूल जाता है। हम नाम ले लेते हैं, तो राम स्कूल जाता है। हम कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या हो गया, राम। राम, राम क्या है, इसमें हम देखेंगे तो नेम है और सिंगुलर है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। तो इसके साथ हमें SEIS लगाना है। डज तो लगेगा नहीं क्योंकि ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में हम क्या लगाते हैं, डू डज नहीं लगाते हैं, हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ SEIS लगाते हैं। तो राम कहाँ जाता है, राम स्कूल जाता है। तो राम स्कूल जाना क्या होता है, गो क्रिया है। गो में S लगेगा या ES लगेगा, इसको हम कहाँ देखेंगे, हम यहाँ देखेंगे। गो में क्या आया है, O आया है, O के साथ ES लगता है, तो हम लगाएंगे राम गोज टू स्कूल। अगर इसको हमें बोलना हो, ये अफर्मेटिव में ही आपका SEIS का था, इसके आगे कॉन्सेप्ट SEIS का ख़त्म हो गया। अब निगेटिव में आगे हम इसमें हम क्या बोलेंगे, राम स्कूल नहीं जाता है, तो हम बोलेंगे राम, सब्जेक्ट आ गया हमारा राम। और राम के साथ ही डू लगाएं कि डज लगाएं, ये कहाँ पता चलेगा हमें, पर्सन। हमें ये देखना है सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, राम कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, नेम है, और सिंगुलर भी है। तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। राम डज नॉट गो, इसमें हमें SEIS नहीं लगाना है, जहाँ नेगेटिव आ गया, ये सिर्फ अफर्मेटिव में लगेगा। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राम डज नॉट गो टू स्कूल।
अगर इंटरोगेटिव हो, क्या राम स्कूल जाता है, पहले आपको ये देखना है क्या राम स्कूल जाता है। आप हाँ या ना में आंसर कर सकते हैं। आप कह सकते हैं हाँ, आप कह सकते हैं ना, तो आंसर पूरा हो गया। तो हम इसको बोलेंगे डू या डज, क्या लग रहा है राम के साथ, डज। तो डज को हम पहले लेके आएंगे, डज राम। देखिए नाम किसी का भी हो, अगर किसी भी पर्सन का हम नाम लिख रहे हैं तो उसका पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, ये आपको जरूर याद रखना है। राम डज गो, वर्ब आइए उसके बाद, गो टू स्कूल, इंटरोगेटिव। डज राम गो टू स्कूल, अगर इंटरोगेटिव हो नेगेटिव भी हो, क्या राम स्कूल नहीं जाता है, तो इंटरोगेटिव हो गया नेगेटिव हो गया। लेकिन हाँ ना में आंसर हम कर सकते हैं, क्या राम स्कूल नहीं जाता है, आप कहोगे कि हाँ, या आप कहोगे ना, तो आंसर पूरा हो गया। तो हम डू डज से ही बनाएंगे। हम क्या बोलेंगे, डज राम, इसके बाद नोट आएगा सब्जेक्ट के बाद, डज राम नोट गो टू स्कूल। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या राम स्कूल क्यों जाता है, तो आप क्या कहेंगे, हाँ या ना, नहीं कह सकते, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा राम पढ़ने के लिए जाता है, खेलने के लिए जाता है, टाइम पास के लिए जाता है, या घर वालों की मार के डर से जाता है, क्यों जाता है। तो आप इसमें WH वर्ड लगाएंगे, वाई, आगे हमारा डज आ गया, वाई डज राम गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, वाई डज राम गो टू स्कूल। और अगर इसमें हम WH वर्ड भी हो, नेगेटिव भी हो, ये नेगेटिव भी हो, इंटरोगेटिव भी हो, और उसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं देख सकते, तो हम कैसे बनाएंगे, क्या राम स्कूल क्यों नहीं जाता है। अगर ऐसा हो तो हम क्या बोलेंगे, वाई डज राम, सब्जेक्ट के बाद नोट आता है इसमें, वाई डज राम नोट, वाई डज राम नोट गो टू स्कूल, हम ऐसे बोल देंगे। तो ये 6 ही तरीके होते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, और यही अब पर्सन आपके हर सेंटेंस जो भी आप बनाएंगे उसमें ये काम आएगा आपके। वाई जहाँ भी आएगा वहाँ आपको कॉन्सोनेंट और वोवल को देखना है, और एस या ई एस देखने के लिए आपको ओ एक्स एस एच या डबल एस जहाँ भी आया तो वहाँ पे आपको ई एस लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, एक बार आप याद कर लेंगे फिर आप भूल नहीं सकते कभी भी। तो ये था आज का हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। इसके सारे सेंटेंस हमने किए हैं। किसी भी तरह का कुछ क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। जो भी आपको अच्छा लगा, जो भी और आप जानना चाहते हैं आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल पे करके रखिएगा ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए।